हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है हमारी ट्रिप का डे 2, जहां मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूं मुरुद घूमने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इस ट्रिप का फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने मुरुद बीच पे। आई थिंक मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है बीच को विज़िट करने का, क्योंकि इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है और इतना सुकून मिलता है इस मॉर्निंग टाइम पे बीच पे जाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। इस बीच पे भी आपको काशिद की तरह ही हॉर्स कार्टिंग और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है लाइक वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। इस बीच से आपको दिखेगा पद्मदुर्ग फोर्ट, जो कि कसा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 सी फोर्ट्स बनवाए थे, ये उसमें से एक है। और इससे जुड़ी क्या कहानी है ये मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी, तो प्लीज़ ये ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मुरुद जंजीरा फोर्ट। बस कुछ ही समय में हम लोग पहुंच गए फोर्ट, और फोर्ट के पास ही थी 4 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल, जो कि थी चार्जेबल। उसके बाद हम लोग बड़े फोर्ट की तरफ, हमें मिली कुछ शॉप्स जहां से हमने पानी और कुछ स्नैक्स लिए। आप भी अपने साथ स्नैक्स और पानी लेके जाइएगा, क्योंकि फोर्ट पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते ही मिला हमें एक टिकट काउंटर, जहां से हमें लेनी थी टिकट्स बोट से फोर्ट तक जाने की। इसका प्राइस था 80 रुपीज़ पर पर्सन। आपको 2 टिकट्स लेनी होती है, एक जैसा कि मैंने कहा बोट से फोर्ट तक जाने की, और दूसरी फोर्ट पे एंट्री करने की। तो हमने दोनों ही टिकट्स यहाँ से ली और हम लोग बढ़ गए बोट के लिए। जैसे कि हम लोग गए थे वीकेंड पे, आप देख सकते हैं क्या तो भीड़ थी। इतनी लंबी वेटिंग थी बोट्स के लिए। यूजुअली यहाँ पे टिकट्स मिलती हैं जब 15 लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और लोगों को वेट करना पड़ता है। पर जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें वेट करना पड़ा था बोट्स का, क्योंकि इतने लोग उस दिन इस फोर्ट को देखने आए थे। फाइनली हमारी बोट भी आ गई और हम चले बोट में बैठने के लिए। ये सेलिंग बोट्स होती हैं और इनमें होते हैं गाइड्स, जो कि आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं बैठते और उतरते समय। फोर्ट पहुंचने में हमें लगे लगभग 20 मिनट, और इस ड्यूरेशन में हमें सुनाई गार्ड ने फोर्ट से जुड़ी कुछ कहानियाँ। समंदर के बीच में जो आइलैंड होता है उसका अरबी में क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं ना। इसको हमने तुमने रिपीट करके शॉर्ट फॉर्म में क्या बनाया? जंजीरा बनाया ना। जो किला आप लोग यहाँ तक देखने के लिए आगे, जब बोट अपना पास में जाएगा, जब आप लोग किले के अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद देख लो अपने भारत के अंदर यह किला अजिंक्य किला है, क्योंकि आज तक कोई इसको जीत नहीं पाया। जब तक आप इस किले के पास नहीं आ जाते आपको इस किले का मेन गेट नहीं दिखता। दूर से जब आप इस किले को देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि गेट किस तरफ बना हुआ है, और यही रीज़न है कि ये किला हमेशा अजिंक्य रहा। बोट से उतरकर आपको मिलेंगी कुछ सीढ़ियाँ, जिसको चढ़ के आप पहुँचेंगे फोर्ट के मेन गेट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको 2 टिकट्स लेने होते हैं। अगर आप सेकंड टिकट, जो कि फोर्ट के लिए है, नहीं लेते हैं तो वो टिकट्स आप यहाँ पे आके भी ले सकते हैं, जिनका चार्ज है 25 रुपये। जैसे ही आप फोर्ट के अंदर जाएंगे आपको सबसे पहले दिखेगी शाह बाबा की दरगाह। इस फोर्ट को सिद्दीकी जौहर ने बनवाया था और इसे बनवाने में लगभग 22 साल लगे थे। ब्रिटिश, पुर्तगाली, छत्रपति शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे और संभाजी महाराज ने भी इसे जीतने की कोशिश की थी, पर इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है और इसकी नींव 20 फीट गहरी है। इस फोर्ट से आपको दिखेगा दूसरा फोर्ट, जो कि है पद्मदुर्ग फोर्ट, और ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था 1676 में, ताकि वो जंजीरा फोर्ट को जीत सके। इस किले पर 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया था। अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था, जिसका शासन खत्म होने के 3.5 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को ये किला भारतीय सीमा में शामिल हो गया। इस किले में एक चोर दरवाज़ा भी है, जो कि राजापुरी गांव की दिशा में खुलता है। इस किले में आपको देखने मिलेंगे पानी के 2 बड़े तालाब।
हालांकि अब इसका पानी पीने लायक तो नहीं है, पर आप इसमें अभी भी कुछ मछलियाँ तैरते हुए ज़रूर देख सकते हैं। इस फोर्ट के सेंटर में बना हुआ है बाले किला, जहाँ पे जाने के लिए कुछ स्टेयर्स हैं और वहाँ से आप इस पूरे किले को चारों तरफ से देख सकते हो। ये किला लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे 22 वॉच टावर्स हैं। कहते हैं इस किले में लगभग 500 तोपें रखी गई थी और कुछ तोपें जैसे कि कलाल बांगड़ी, लाड़ा कासम और चावरी ये आज भी देखने को मिलती हैं। जितना अच्छा मैनेजमेंट हमें फोर्ट पे आने का लगा, उतना अच्छा मैनेजमेंट हमें वापस जाने का नहीं लगा। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप जिस एरिया की बोट से आए हैं, आपको जाते वक्त उसी वो एरिया की बोट में बैठना है। इतना ज़्यादा क्वैस हो गया था वापस जाते समय, क्योंकि हर एरिया की बोट इसी एक मेन दरवाजे से जाती है। बहुत मुश्किल से हमें हमारी एरिया की बोट मिली और रिटर्न टाइम में आपको दूसरे गेट पे उतारा जाएगा। वहाँ उतरने के बाद मिली हमें कुछ शॉप्स, नारियल पानी, बर्फ़ का गोला और कुछ रेस्टोरेंट्स थे। हमने खाया बर्फ़ का गोला क्योंकि हम निकले थे इतने बड़े क्वैस से। यहाँ से निकलने के बाद हम चले अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है पुणे। हमने वापसी का भी सेम रूट फॉलो किया, जो कि था खापोली वाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। और रास्ते में मिली हमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस, जहाँ पे रुक के हमने किए कुछ फ़ोटोग्राफ क्लिक। घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे रात के लगभग 10 से 11। आई होप आप लोगों ने मेरा ये वीकेंड ट्रिप एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।